नमस्ते। आज हम गर्दन की 3 एक्सरसाइज, 3 व्यायाम सालों तक करने से गर्दन को काफ़ी अच्छा रख सकते हैं। पहला व्यायाम, दोनों हाथ परेश भाई पीछे लीजिए, एक साथ गर्दन के पीछे, बराबर। यहाँ से जितना होता है उतना ब्रॉड करिए दोनों हाथ, और चिन का पोर्शन है जो ये दाढ़ी का भाग, वो थोड़ा अंदर लीजिए, नीचे नीचे देखना है आपको, और पीछे धक्का लगाइए। सिर्फ सिर से पीछे हाथ को धक्का लगाना है, और आपका जो ध्यान है वो सामने ही रहना चाहिए, गर्दन सीधी रहनी चाहिए। धक्का लगा के रोकना है थोड़ी देर, 3-4 सेकंड, फिर धीरे धीरे रिलैक्स करिए, उसको प्रेशर ढीला छोड़िए। फिर से हाथ की पोजीशन ऐसे ही रखनी है, रिलीज करते समय धक्का लगाइए, उसको 3-4 सेकंड रोकिए। आराम से हम चेयर में बैठ के कहीं भी एनी टाइम एनीवेयर भी कर सकते हैं, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स जब भी बीच में टाइम मिलता है तो भी आराम से हो सकता है व्यायाम। नेक्स्ट दूसरा व्यायाम, दोनों हाथ कमर पे रख दीजिए परेश भाई, दोनों कंधे पीछे लीजिए, कंधा ऊपर नहीं होना चाहिए, थोड़ा नीचे दबा के रख सकते हैं और पीछे लेना है, और सामने देख के चिन का पोर्शन है उससे गर्दन स्ट्रेट करनी है, सीधी करनी है, और सामने देखना है। तो ये जो नेक का पोस्चर है एकदम स्ट्रेट हो गए, और उसको होल्ड करके रखो आप 2-3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड अप्रोक्सीमेटली, और धीरे धीरे छोड़ना है तो चीन थोड़ी आगे आएगी, छोड़ोगे तो ये भाग थोड़ा आगे आएगा। रिलैक्स, ध्यान सामने रखना है, नजर सामने। फिर से पीछे लीजिए चिन पोर्शन। तो जब भी हम काम करते हैं, कोई भी कंप्यूटर वर्क, लैपटॉप वर्क, मोबाइल वर्क, लिखने का, पढ़ने का कोई भी काम होता है, तो हमारा जो नेक पोस्चर होता है, गर्दन होती है, वो थोड़ी आगे ही रहती है, सबकी आगे रहती है, ये चिन पोर्शन आगे रहता है। तो उसका इसमें काउंटर बैलेंस हो जाएगा कि जब भी टाइम मिलता है, हर 2 घंटे में, हर 1.5 घंटे में, तो हम ऐसे 5 से 10 सेकंड कोई भी व्यायाम कर सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर। फिर एकदम रिलैक्स करिए, चिन का पोर्शन आगे, बहुत अच्छा। हम जब भी काम करते हैं तो ये मसल्स लंबे हो जाते हैं, ये मसल्स शॉर्ट हो जाते हैं, तो उसके ऑपोजिट ये वर्क होता है। चिन अंदर लीजिए परेश भाई, सामने देख के, बराबर उसको होल्ड करके रखना है, गर्दन एकदम स्ट्रेट, हाथ कंधे से हाथ पीछे, ये शोल्डर ऊपर नहीं होने चाहिए, सामने देख के। हमारे पास जितना टाइम है उतनी बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार फिर काम कर सकते हैं। बीच में जब भी याद आता है तब आराम से कोई भी व्यायाम कर सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा व्यायाम, एक हाथ पीछे लीजिए परेश भाई, ये शोल्डर ब्लेड पे रखना है, ये से बराबर। अब दायां हाथ है आपका, वो गर्दन के पीछे रखना है एग्जैक्ट, यस, और सिर से दाएं हाथ को धक्का लगाना है, और गर्दन सीधी रखनी है, चिन अंदर रखना है आपका, चिन का पोर्शन, और सामने देखना है, बहुत अच्छा। आपका विजन सामने होना चाहिए, जो गर्दन है वो ऊपर भी नहीं लगनी चाहिए, नीचे भी नहीं लगनी चाहिए, सामने देख के उसको होल्ड करके रखो अप्रोक्सीमेटली 3-5 सेकंड, छोड़िए। हाथ की पोजीशन ऐसे ही रखनी है छोड़ते समय, फिर से दबाइए, बराबर है। एक हाथ पीछे है अभी, ऐसे हम कहीं भी बैठ के चेयर में, बेड में, कहीं भी कर सकते हैं, आराम से कोई भी टाइम कर सकते हैं। एक हाथ पीछे है गर्दन के पीछे, यस। सिर से हाथ को धक्का लगाना है, सिर एकदम सीधा रहना चाहिए, गर्दन सीधी रहनी चाहिए, ये पोर्शन अंदर रहना चाहिए, चीन का पोर्शन। उसकी बायोमैकेनिक्स है, चीन अंदर आ जाता है तो ही वो एकदम काउंटर बैलेंस होगा उसका। हम जब भी काम करते हैं तो हमारा चीन आगे रहता है, मोस्ट कॉमन, तो इसमें सब में अंदर जाता है। तो ये मसल्स थोड़े स्ट्रेंथ हो गए, ये मसल्स रिलैक्स हो गए, जो टाइट हो जाते हैं वो। अब आपका राइट है, दाया हाथ वो नीचे लीजिए परेश भाई, ऑपोजिट, हाँ वो पीछे रखना है दाया हाथ। बायां हाथ आपका गर्दन के पीछे, लेफ्ट हैंड, यस, बराबर है, सामने देख के। अभी राइट हैंड पीछे रखा है, ऐसे जहां तक जाता है वहां तक, इतना नहीं जाता है सपोज तो थोड़ा कम भी हम ले सकते हैं, यस। तो पूरे जो गर्दन
शोल्डर, कंधे और जो हमारे स्केपुलर मसल्स है, शोल्डर ब्लेड के तीनों की बायोमैकेनिक्स एक के साथ एक इंटरकनेक्टेड होती है। तो ये तीनों व्यायाम में उसकी तीनों बायोमैकेनिक्स मेंटेन रख के हम व्यायाम आराम से कर सकते हैं, कोई भी सिचुएशन में कर सकते हैं, कोई भी पोजीशन में कर सकते हैं। ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स जब भी टाइम मिलता है तब भी बीच बीच में आराम से कर सकते हैं। तो हमारी उम्र बढ़ती है, दिन बढ़ती है, तो जो स्पाइन में जो सर्वाइकल स्पोंडाइलोसिस बोलते हैं, मणका का घसारा बोलते हैं, तो उसमें हम काफी मेंटेन कर सकते हैं। जो सालों तक हम रोज करेंगे तो उसमें जो सिम्टम्स आने हैं कि पेन होगा, स्टिफनेस होगी, वो काफी मेंटेन हम कर पाएंगे, उससे हम दूर रह पाएंगे। ये वीडियो सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय हिंद।